ये कौन हस्ती है? सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज, जो उम्र सानी कहा जाता है, जिनको आलिम कहा जाता है, फकीह कहा जाता है, मुहद्दिस कहा जाता है, ताबई कहा जाता है, और जिनको आरिफ सुन्नत कहा जाता है। ये आरिफ सुन्नत हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को पहचानने वाले, वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज हैं। आप मिस्र के अंदर पैदा हुए। जिस वक्त आपकी पैदाइश हुई हुलवान के अंदर, तो आपके वालिद हजरत अब्दुल अजीज बिन मरवान, ये उस वक्त मिस्र के गवर्नर थे। सारी जिंदगी ऐशो इशरत में, नाजो नाम में, आसानी के साथ, नखरों के साथ, आसानी के साथ गुजारी। और आपके बारे में आता है कि उस दौर में जब आप मिस्र के अंदर रहते थे, अभी खिलाफत का बोझ आपके कंधों पर नहीं डाला गया था, उस वक्त आपकी कैफियत क्या थी कि 400 दीनार का आप सिर्फ कुर्ता पहनते थे, और सबसे कीमती खुशबू वो आप लगाते थे। जिस्म फरबा था, मोटा था, क्योंकि खाने पीने की आसानी, काम काज कोई नहीं, गम कोई नहीं, दुख कोई नहीं, तो जिस्म फरबा था। तो तारीख के अंदर आता कि आप तहमत बांधते थे तो पाँव, जो पेट है वो बड़ा था, तो जो तहमत की सलबटें थी उसका जो बांधना था, वो आपके जो बड़े पेट का जो बढ़ाव निकला हुआ था, उस चर्बी के नीचे वो आ जाता था। ये इब्तदाई दौर की बात है, जब आप खलीफा नहीं बने थे। वो तहमद उस चर्बी के नीचे, बड़े हुए पेट के चर्बी के नीचे आ जाता था, उसकी सारी बंधन जो है वो उसके नीचे आ जाता था। ये पहले दौर की बात है। लेकिन एक वक्त आया जब आप खलीफा बने, उस वक्त कैफियत क्या थी? तारीख वाले लिखते हैं, सीरत वाले लिखते हैं कि आपकी ये कैफियत थी कि आप तहमत बांधते थे और आपका जिस्म नंगा रहता था, और दूर से देखने वाला उंगली लगाकर नहीं बल्कि अपनी आंखों से आपकी पसली को गिन सकता था। आपकी पसलियां गिन सकता था कि कौन सी पसली कहां है और कितने नंबर पर है। वो सिर्फ आंखों से देखकर वो पसली गिन सकता था। ये वो सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज हैं, जिन्हें उम्र सानी भी कहा जाता है। आपका दौरे हुकूमत, जो आपका दौरे खिलाफत है, वो कितने अरसे पर मुहीत है? उलमा ने लिखा है, उलमाए सैयद ने लिखा है, सीरत निगारों ने लिखा है कि 2 साल 5 माह और 4 दिन। 2 साल 5 माह और 4 दिन ये आपका दौरे खिलाफत है। खिलाफत राशिदा में आपको शुमार किया जाता है। जिस तरह पहले 4 खलीफे हुए हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रिजवानुल्लाह ताला अली मजमाइन, इसी तरह जो उनके दौर में अदल कायम हुआ था, इसी तरह उनके बाद अगर किसी दौर में अदल कायम हुआ है तो वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में अदल कायम हुआ है। और आप खुद कहते हैं कि ये जो हमें अदल मिला है, ये इंसाफ मिला है, ये कैसे मिला है? आप कहते हैं कि मेरे वालिद अब्दुल अजीज बिन मरवान ये मिस्र के गवर्नर थे, और जब मेरी पैदाइश मिस्र के अंदर हुई तो फिर मुझे लेकर ये वापस दिमिश्क में आए, अपने घर के अंदर आए। फिर मुझे वापस लेकर जाने लगे कि बेटा अब तुमने आला तालीम हासिल करनी है मिस्र के अंदर जाकर। तो मैंने अपने बाप से, अपने वालिद से दरखास्त पेश की कि अब्बा जान, आपने जो फैसला किया है, आप बाप हैं, बड़े हैं, आपकी सोच बड़ी है, लेकिन मेरी एक गुजारिश है आपसे, वो भी आप समाअत कर लें। आप चाहते हैं कि मैं तालीम जाकर मिस्र के अंदर हासिल करूं, और मेरा अपना दिल ये कहता है कि मैं तालीम जाकर न मदीनातुल मुनव्वरा में हासिल करूं। नबी पाक के शहर के अंदर जाकर जो नबी पाक के सहाबा हैं, उनकी बारगाह में बैठकर मैं तालीम को हासिल करूं। तो बाप ने कहा बेटा ये तेरी ख्वाहिश जो है पूरी करता हूं, तुझे मदीनातुल मुनव्वरा में भेजता हूं। और हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु और दूसरे सहाबा के पास आपको भेजा गया, हजरत किसान के पास आपको भेजा गया, उनके हवाले किया गया, और आपने मस्जिद नबी के अंदर बैठकर कुरान पाक को हिफ्ज किया, और सारा दीन वहां से नबी पाक की हदीस की समाअत की।
और उसके बाद फिर वो दौर आया कि आप मदीनातुल मुनव्वरा के गवर्नर बने, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज गवर्नर बने। और आपका फिर वो दौर आया कि गवर्नर के बाद आप पूरे आलम इस्लाम के खलीफा बने। 3 बर्रे आजम के अंदर आपकी खिलाफत का डंका और शोरा था। 2 साल 5 माह और 4 दिन के अंदर क्या हुआ, पूरे आलम इस्लाम में एक फर्द भी ऐसा नहीं था कि जो ज़कात लेने के लिए, सदका और खैरात लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रहा हो।